भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। केंद्रीय मानवाधिकार सेवा संगठन नई दिल्ली शाखा भंडारा की ओर से जागतिक मानवाधिकार दिन का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मानवाधिकार सेवा संगठन की ओर से BS क्राइम इंडिया न्यूज के संपादक शमशेर खान को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए पुष्पगुच्छ व सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस सम्मान के लिए BS क्राइम इंडिया न्यूज की ओर से सभी केंद्रीय मानवाधिकार सेवा संगठन की टीम को शुक्रिया अदा करता है। आपके इस महत्वपूर्ण सम्मान से हमारी हिम्मत और ताकत हमेशा बढ़ती है। इस कारण हमेशा खबरों के माध्यम से हम लोगों तक हकीकत पहुंचाते हैं। परभणी में जिलाधिकारी कार्यालय परिसर स्थित भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा के सामने संविधान की प्रतिकृति की तोड़फोड़ करने की घटना का भंडारा के संविधान प्रेमी संगठन ने तीव्र निषेध किया है। इस घटना के मास्टरमाइंड को शीघ्र पकड़कर उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की गई है। इस संबंध में संविधान प्रेमी संगठन द्वारा शुक्रवार 13 दिसंबर को जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को विभिन्न मांगों का ज्ञापन भेजा गया है। भिजवाए गए ज्ञापन में कहा गया है कि हमारा भारत देश अनेक धर्म, जाति व भाषा तथा संस्कृति का जतन करने वाला है। संविधान के कारण ही देश की एकता अबाधित है। ऐसे संविधान की विडंबना या अपमान करना देशद्रोह है। और परभणी में जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में स्थित डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के पुतले के सामने संविधान की प्रतिकृति की कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की है। इस घटना के मास्टरमाइंड के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का अपराध दर्ज करने फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह मामला चलाया जाए और निर्दोष आम्बेडकरी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाइयां रोकी जाए। ऐसे अन्य मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भेजा गया है। ज्ञापन सौंपते समय परमानंद मेश्राम, अमृत बंसोड़, महादेव मेश्राम, शशिकांत भोयर, दादाजी कोचे, पूरम लोनारे, दहिवले, गुलशन गजभिये, रोशन जांबुलकर, महेंद्र गडकरी, ज्ञानचंद जांबुलकर, आसित बागड़े, आशु गोंडाने, राजकुमार बंसोड़, अहुजा डोंगरे, पायल सददेवे, नाशिक चौरे, महेश्वर गेडाम, अचल मेश्राम, श्रीराम बोरकर, विनोद रामटेके, शिलवंत रंगारी, संगदीप डोंगरे, आरवी मडाने, देवानंद नंदागवली आदि उपस्थित थे। आमच्या इथल्या भंडारा जिल्ह्यातल्या विविध सामाजिक संस्था, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या तत्वज्ञानावर विश्वास ठेवणारे कार्यकर्ते, चळवळीचे कार्यकर्ते यांनी एकत्र येऊन परभणीमध्ये जे क्लेशदायक घटना घडलेली आहे त्याचा निषेध म्हणून आम्ही आज एकत्र आलो आणि माननीय मुख्यमंत्र्यांना आम्ही मागण्या केलेल्या आहेत की परभणीच्या एका गावामधला एक व्यक्ती परभणीच्या शहरामध्ये येतो, प्रत्येक एका चौकाच्या नंतर तिथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा आहे। या चौकामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा आहे। त्या पुतळ्याला तो जो व्यक्ती येतो आणि हेतुपुरस्पर म्हणजे संविधानाच्या प्रतीची तोडफोड करतो आणि दुर्दैव बघा की ज्या संविधानाच्या चर्चा या देशामध्ये केल्या जातात, या देशाचा, या महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री म्हणतो की तो माथे फिरू आहे, तो येडा आहे। माझा प्रश्न या महाराष्ट्र सरकारला आहे की तो जो माथे फिरू जर असेल तर त्या परभणी पासून 40-50 किलोमीटर अंतरावर असणारा त्याचा गाव, तिथून तो कार्यकर्ता परभणीमध्ये येतो आणि त्याच ठिकाणी बाबासाहेबांच्या पुतळ्याच्या समोर येतो आणि तिच्या त्या संविधानाची प्रतीची तोडफोड करतो। तर तो जर अविवेकी आहे, तो जर माथे फिरू आहे, तर नेमकं बाबासाहेब आंबेडकरांच्या समोर असणाऱ्या संविधानाच्या प्रतिकृतीची तोडफोड करायला त्याचा विवेक जागृत कसा काय झाला माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब? हा आमचा खरा प्रश्न आहे। दुसरा प्रश्न असा आहे इथल्या असणाऱ्या काँग्रेसींना की मागच्या लोकसभेची निवडणूक तुम्ही संविधान धोक्यामध्ये आहे म्हणून लढलात,
तुमची अवस्था 50च्या खाली होती, 30-40 पर्यंत असणारा खासदार 100 पर्यंत घेऊन गेलात. त्या संविधान प्रेमीच्या उपकारामुळं डोक्याला इथला महाराष्ट्र काँग्रेसचा जो काही हे आहे, मंत्री आहे आपला, सॉरी प्रांताध्यक्ष आहे, प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, जय संविधान म्हणतो. आमदाराचा फॉर्म भरायच्या आधी हा व्यक्ती संविधानाची घरामध्ये पूजा करण्याचं नाटक करतो. शपथ घेत असताना जय संविधान म्हणतो. आणि पुरोगामी महाराष्ट्रामध्ये जेव्हा संविधान प्रतिकृतीची तोडफोड केली जाते, त्यावेळेस मात्र नाना पटोले आणि त्यांचे बगलबच्चे आणि काँग्रेसीचे बगलबच्चे किंवा आमच्याच आंबेडकर स्वतःला समजणारे लोक जे स्वतःला सांगतात की आम्ही संविधान प्रेमी आहोत पण काँग्रेसची दलाली करतो, असा कोणताही काँग्रेसी माणूस, असा कोणताही काँग्रेसचा नेता आणि काँग्रेसवर प्रेम करणारा तथाकथितला जर सांगणारा जो दलित समाजातला माणूस आहे, हरिजन माणूस, त्याचा आजपर्यंत निषेधाचा एक शब्द नाहीये. त्याचा आम्ही सर्व मिळून निषेध करतो. आम्ही निषेध करतो. महाराष्ट्र सरकारला आमचं सांगणं आहे की येत्या 2 दिवसामध्ये परभणीमध्ये जी घटना घडली त्याची प्रतिक्रिया म्हणून आंबेडकरी समाजामध्ये परभणी बंद आणि परभणीमध्ये आंदोलनाचा जो आम्ही काय स्वरूप होता, अत्यंत शांततामय आंबेडकरी चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांनी तो आंदोलन केलेला होता. कोणीतरी बाहेरचा कोणी माथे फिरू येतो, त्या आंदोलनाला गालबोट लावतो आणि तो गालबोट लावल्यानंतर तो पळून जातो. परिणाम काय होतं की इथला असणारा प्रशासन, इथला असणारा पोलीस अधीक्षक म्हणजे त्या जनरल डायरला सुद्धा लाज लागेल एवढा अमानुषपणे आतमध्ये बसलेल्या लोकांना, दुकानामध्ये बसलेल्या लोकांची तो माणूस अमानुषपणे लाठीचार्ज करतात. घरामध्ये असणाऱ्या स्त्रियावर लाठीचार्ज इथला असणारा पुरुष अधिकारी करतो. तो कोणाच्या सांगण्यावरून केला गेलेला आहे. त्या मागचा खरा सूत्रधार कोण आहे? त्या मागचा जसा 1997 मध्ये रमाबाई हत्याकांडामध्ये गोळी चालवणारा जो काही पोलीस निरीक्षक होता त्याचं नाव होता कदम. याच पद्धतीच्या कदमची दुसरी अवलाद पूर्ण परभणीमध्ये आलेली आहे का? त्याचा शोध सुद्धा इथल्या तपास यंत्रणेने घ्यावा. कोम्बिंग ऑपरेशनच्या निमित्तानं इथल्या असणाऱ्या आंबेडकरवादी चळवळीच्या कार्यकर्त्यांना घरामधून बोलव ओढून त्यांच्यावर अमानुष अत्याचार केला जातो, लाठीमार केला जातो, त्यांच्यावर खोटे केसेस दाखल केले जातात. हे खोट्या केसेस जर यांनी मागे घेतल्या नाही या 4 दिवसामध्ये, फास्ट ट्रॅक कोर्ट अंतर्गत या देशद्रोह्यांची जर तुम्ही चौकशी केली नाही, यांना देशद्रोह अंतर्गत खटला दाखल केला नाही, फास्ट ट्रॅक कोर्टामध्ये जर प्रकरण दाखल केलं नाही, तर 4 दिवसामध्ये भंडाऱ्यामध्ये न भूतो न भविष्यती, भंडाऱ्यामध्ये वेगळ्या पद्धतीचं आंदोलन या सरकारला पाहावं लागेल. त्याची सर्वस्वी जबाबदारी हे सरकारचं राहील. याचं निवेदन आम्ही इथल्या असणाऱ्या माननीय मुख्यमंत्र्याच्या नावानं, मात्र माननीय भंडारा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत त्यांना आम्ही निवेदन पाठवलेलं आहे. असंख्य कार्यकर्त्याच्या भावना अत्यंत तीव्र आहेत, परंतु तरीही आम्ही संविधानात प्रेम करत असल्यामुळे सुरुवातीला संविधानात्मक अधिकार म्हणजे याला विश्वास ठेवून हा आंदोलन शांततामय करण्याचा प्रयत्न करतोय. पण ही आमची कमजोरी नहीं है, ही शासनानं लक्षात यावं. मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार 13 दिसंबर को भंडारा जिले के तापमान में न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई, जिसके चलते ठिठुरन बढ़ने के साथ ही जनजीवन प्रभावित हुआ है। कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए लोग गर्म कपड़ों के साथ साथ जगह जगह अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। जिले में 2 दिन से बदरीला मौसम छाया है, साथ ही जिले में तापमान में गिरावट आने से फसलों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से किसान चिंतित है। जिले में खरीफ विपणन सीजन 2024-25 में समर्थन मूल्य धान खरीदी योजना के अंतर्गत धान खरीदी के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर किसान पंजीयन के लिए 31 दिसंबर तक अवधि बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार के इस निर्णय से जिले के धान उत्पादक किसानों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। इससे पूर्व पोर्टल पर पंजीयन के लिए 15 दिसंबर तक अवधि बढ़ा दी गई थी, किंतु पंजीयन केंद्र पर भीड़ के कारण पंजीयन प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हुई है। ऐसे में जिले के किसान धान खरीदी पंजीयन से वंचित न रहे, इसके लिए अवधि बढ़ाने की मांग किसानों द्वारा की गई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए शासन के अपर सचिव ने ऑनलाइन पंजीयन के लिए 31 दिसंबर 2024 तक अवधि बढ़ाई है। शासन के इस निर्णय से जिले के धान उत्पादक किसानों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।
लाखनी थाने के तहत पुलिस आरक्षक प्रकाश न्यायमूर्ति, पुलिस आरक्षक संदेश कांतोड़े और उनकी टीम ने बिना रॉयल्टी के रेत परिवहन कर रहे 2 ट्रैक्टरों और ट्रॉलियों को पकड़ा। उनके पास से 50,000 रुपए का माल जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई शुक्रवार सुबह मुंडीपार सड़क और ब्राह्मणी में की गई। लाखनी पुलिस ने ट्रैक्टर चालक और मालक साखरा निवासी तगेश रामचंद्र लांडेकर उम्र 32 वर्ष, गिरोला जापानी निवासी चेतन हरिदास पर्वते उम्र 32 वर्ष, खंडाला बोंडे निवासी रामचंद्र बावनकुले उम्र 49 वर्ष को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया है। वहीं स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने कारदा में अवैध रेत परिवहन कर रहे एक ट्रैक्टर को पकड़ा। कारदा क्षेत्र में गश्त के दौरान गिरोला पुनर्वसन नहर रोड पर एक बिना नंबर के ट्रैक्टर ट्रॉली से अवैध रेत की तस्करी की जा रही थी। ट्रॉली में लगभग 1 ब्रश रेती थी। इस मामले में चालक मालक खमारी बूटी निवासी नरेंद्र आनंदराव मारवाड़े उम्र 42 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज कर कारदा पुलिस को सौंप दिया गया है। खेत में कृषि कार्य शुरू था। इसी समय ट्रैक्टर चालक को सांप दिखाई दिया। उसने सर्प मित्र को सांप पकड़ने के लिए बुलाया, किंतु सांप को बचाने वाले सर्प मित्रों को ही सांप ने काट लिया। सर्प मित्र सांप को हाथ में लपेटकर इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचा। घटना लाखांदूर तहसील के सोनी गांव में गुरुवार 12 दिसंबर के शाम 7 बजे के दौरान हुई। सर्प मित्र का नाम लाखांदूर तहसील के सोनी निवासी जनार्दन महादेव भैरव उम्र 53 वर्ष है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लाखांदूर तहसील के सोनी गाँव में एक खेत में कृषि कार्य करते समय ट्रैक्टर चालक को सांप दिखाई दिया। ट्रैक्टर चालक ने सर्प मित्र जनार्दन को मोबाइल पर संपर्क करके बुलाया। जानकारी मिलते ही सर्प मित्र घटनास्थल पर पहुंचा और सांप को पकड़ने के प्रयास शुरू किए। इसी दौरान सांप ने जनार्दन के बाएं हाथ के अंगूठे को काट लिया। जनार्दन ने सांप को जीवित पकड़कर इलाज के लिए लाखांदूर के ग्रामीण अस्पताल पहुंचा, जहां कर्मचारी सांप को हाथ में देखकर घबरा गए। जनार्दन ने सांप को प्लास्टिक के डिब्बे में बंद किया। जनार्दन की स्थिति गंभीर होने से इलाज के लिए उसे भंडारा के जिला अस्पताल में रेफर किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही हवालदार संतोष चौहान समेत अन्य पुलिस अधिकारी कर्मचारियों ने घटनास्थल पर पहुंचे और पंचनामा किया। साकोली के उपविभागीय पुलिस अधिकारी कार्यालय की टीम ने बुधवार की रात को महुआ से बनाई जा रही शराब के अड्डे पर छापा मारा और 1,20,000 की शराब और शराब बनाने की सामग्री को नष्ट कर दिया। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपनिरीक्षक चौधरी, उपनिरीक्षक टेकाम, पुलिस हवालदार टिचकुले, सिपाही लोकेश कोटवार, उपनिरीक्षक किशोर मित्तरवार ने सहायक पुलिस अधीक्षक आनंद चौहान के आदेश पर सानगढ़ी में गश्त के दौरान गोपनीय सूचना पर छापेमारी की। केसलवाड़ा रोड वन क्षेत्र में हाथ भट्टी लगाकर महुए की शराब बनाई जा रही थी। सानगढ़ी निवासी जीवन देवराम खेड़कर, अनिल गणपत खंडाइत और केसलवाड़ा निवासी दुर्योधन ताराचंद पर्वते को हिरासत में लिया गया और मामला दर्ज किया गया। भंडारा जिला मार्केटिंग फेडरेशन ने वर्ष 2024-25 खरीफ मौसम में जिले के 7 तहसीलों में 187 धान खरीदी केंद्रों पर खरीदी शुरू की गई है, जहां 27,041 किसानों से 9,36,119 क्विंटल धान की खरीदी की गई है। रविवार तक खरीदी किए गए धान की कीमत 215 करोड़ 30,74,528 रुपए बताई गई है। जिले में दिवाली के बाद जिला पणन विभाग की ओर से धान खरीदी शुरू की गई। चरणबद्ध तरीके से जिले की 7 तहसीलों के 224 धान खरीदी केंद्रों को धान खरीदी की अनुमति दी गई, लेकिन 187 धान खरीदी केंद्रों पर ही धान खरीदी शुरू की गई है। बाकी 37 केंद्रों पर धान खरीदी शुरू होने वाली है। सिंचाई के लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर 3,250 रुपए देने होंगे। चांदपुर जलाशय का पानी ग्रीष्मकालीन धान की फसल को वितरित करने के लिए सिंचाई विभाग श्रेणी 2 सिहोरा ने बाई नहर का रोटेशन पानी वितरण संस्था की बैठक में यह निर्णय लिया गया। उप विभागीय अधिकारी JR हटवार, सिहोरा शाखा श्रेणी 1 के सहायक अभियंता SB चिमनकर उपस्थित थे। बैठक में बताया कि चांदपुर जलाशय का पानी ग्रीष्मकालीन फसल की सिंचाई के लिए बाई नहर से किसानों को रोटेशन के अनुसार वितरित किया जाएगा। इसमें चांदपुर, टेमनी, खापा, मोहाड़ी, वारपिंड के पार, चुल्हाड़, वाहनी, पिपरी चुन्नी, वांगी, मांडवी, ब्रह्मणटोला, देवसर्रा, बिनाखी, गोंडी टोला, सुकली, कुनल, बपेरा, देवरी देव, गोंडेखारी, महालगांव, इन गाँव को बाई नहर अंतर्गत रोटेशन के पानी वितरण का नियोजन है। वर्ष 2024-25 के लिए पानी वितरण संस्था द्वारा 2,400 रुपए हेक्टेयर के हिसाब से लिया गया था, जिसमें 7 जनवरी 2025 को चांदपुर जलाशय का पानी छोड़ा जाएगा। इस बार किसानों से प्रति हेक्टेयर 3,250 रुपए वसूल किए जाएंगे और 1,300 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा।
बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे। तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। पति ने पत्नी के सिर पर ईंट से वार कर घायल करने की घटना विद्यानगर भंडारा में हुई। घायल का नाम प्रीति प्रदीप गोस्वामी, उम्र 35 वर्ष है। इस मामले में पुलिस स्टेशन भंडारा में मामला दर्ज किया गया। साकोली के सिंदूरवाफा इलाके में पॉलिटेक्निकल कॉलेज की ओर जाने वाले राजमार्ग पर ब्रेकर पर एक दोपहिया वाहन उछलने से 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों के नाम मंगेझरी देवरी निवासी योगेश दुधराम कुंभारे, उम्र 31 वर्ष और चिखली तुमसर निवासी राहुल हरिदास पेदाम, उम्र 34 वर्ष है। मोबाइल चोरी की घटना मोहाड़ी में घटी। विजय यादवराव थोटे मोहाड़ी का साप्ताहिक बाजार कर रहा था, तभी आरोपी रवि कुमार बजरंगी रविदास, उम्र 20 वर्ष, बाजार में विजय के जेब से 13,500 रुपए कीमत का मोबाइल चोरी कर लिया। मोहाड़ी पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया। जिले में अवैध धंधों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जिले के विविध पुलिस थाना क्षेत्र में शराब जुए अड्डे पर पुलिस ने कार्रवाई की। यह कार्रवाई करडी, भंडारा, गोबरवाही, साकोली पुलिस थाना क्षेत्र में की गई। इसमें 7 आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया। बिना लाइसेंस के ट्रैक्टर से धुलाई करने पर कारधा पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त किया। आरोपी खमारी निवासी नरेंद्र मारवाड़े, उम्र 42 वर्ष के खिलाफ कारधा पुलिस ने मामला दर्ज किया। मामूली विवाद में एक भाई ने दूसरे भाई को रॉड से हमला कर जख्मी कर दिया। घटना तुमसर तहसील के गारका भोंगा में हुई। शिकायत के आधार पर गोबरवाही पुलिस ने मामला दर्ज किया। आमगांव थाने के तहत माली निवासी काशीराम ढेकन बहेकर, उम्र 55 वर्ष ने अपने घर पर ही जहर पी लिया। उसे इलाज के लिए केटीएस जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। आमगांव पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।